किसी भी पुरानी देगची का ढक्कन लेकर उसके ऊपर बनाएंगे हम बिस्किट। और इसके लिए ना तो हमें बीटर की ज़रूरत है, ना ओवन की, ना अंडे की, और ना ही हमें किसी पैन की ज़रूरत है। बहुत ही आसान तरीके से बिस्किट बनाएंगे ताकि जिन लोगों के पास ये सहूलतें नहीं हैं वो भी बिस्किट बना सकें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप के ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। बहुत ही खस्ता और मज़े के बिस्किट की रेसिपी लेकर आई हूँ मैं। इसके लिए हमें सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आधा कप चीनी का पाउडर मैंने घर में बना लिया, और पौना कप ले लिया मैंने मैदा। हाफ़ टी स्पून इसमें बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करेंगे, और 3 चम्मच डालडा घी। तो सबसे पहले घी को हम इस प्लेट के ऊपर लगा लेंगे, चूँकि मैं इसमें घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो तेल भी यहाँ पर लगा सकते हैं ढक्कन के ऊपर। ये एक पुरानी सिल्वर की देगची का ढक्कन है जो बीच में से टूट चुका है, तो मैं इसको इस काम के लिए यूज़ कर लेती हूँ, बिस्किट बनाने के लिए। जब भी मैंने थोड़े से बिस्किट बनाने हों फटाफट, तो फिर इसी ढक्कन के ऊपर मैं बना लेती हूँ। बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। उंगली की मदद से मैंने इसके ऊपर घी लगा लिया। सारी प्लेट जो है अच्छी तरह से हमने ग्रीस कर ली है। अब इसके ऊपर हम छिड़केंगे थोड़ा सा लाल आटा, क्योंकि मेरे पास अभी मैदा और मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ना सिर्फ हम आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि आटे से बिस्किट भी बना सकते हैं, जिन्हें बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। एक्स्ट्रा आटा जो है उसे हम प्लेट से निकाल देंगे, और ये जी हमारा पैन तैयार हो चुका है बिस्किट बेक करने के लिए। 3 चम्मच यहाँ पे घी का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। एक बाउल ले लिया मैंने, इसके अंदर नाप के 3 चम्मच घी शामिल किया, और घी डालने के बाद हमने इसको करना है बीट। आप चाहें तो चम्मच की मदद से भी वो काम कर सकते हैं बीटिंग का। ये मेरे पास हैंड विस्क मौजूद है, तो मैंने यही ले लिया। आप चम्मच से, कांटे से, या फिर हैंड विस्क से, जो भी चीज़ आपके पास मौजूद हो, इसकी मिक्सिंग कर सकते हैं। आधा कप चीनी मैंने इसको पीस के रखा है, घर में इसका इस्तेमाल किया। ये जो कप मैं इसके अंदर इस्तेमाल कर रही हूँ मेजरिंग के लिए, ये छोटे कप हैं घर के, तो आप जो भी कप इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से बीट करेंगे। 8 से 10 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि हमारे पास बीटर मशीन नहीं है इस टाइम पे, तो हैंड विस्क से ही ये वाला सारा काम करेंगे। इसको इतना टाइम हमने विस्क करना है कि ये अच्छा फ्लफ़ी सा फूल जाए हमारा मिक्सचर, जो घी और चीनी के पाउडर से हम तैयार कर रहे हैं। 1-2 कतरा पानी के अंदर मैंने येलो ज़र्दा रंग मिक्स करके इसके अंदर डाल दिया है, ताकि हमारे बिस्किट का कलर जो है वो बहुत ही प्यारा नज़र आए। नए नए जो लोग बेकिंग करना चाहते हैं, वो एक चीज़ ख़ास तौर पे ध्यान में रखें कि अगर आपने 1 कप मैदा लिया है, तो 1 कप मैदे से चीनी थोड़ी कम इसमें यूज़ करते हैं। साइड से हम इसको साफ़ कर लेंगे, और दोबारा से इसको अच्छी तरह से बीट करेंगे। इसको अच्छा फ्लफ़ी बनाने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत तो करना पड़ेगी, क्योंकि हम हाथों की मदद से ये काम कर रहे हैं। तो माशाल्लाह मिक्सचर हमारा काफ़ी अच्छा सा फ्लफ़ी हो चुका है। अब बीटिंग को हम कर देंगे स्टॉप। इसके अंदर हमने शामिल करना है मैदा। पौना कप मैदा है, और ये छोटा कप है। हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा भी इसी के अंदर डाल देंगे। मैदा मैंने छान के रखा हुआ है, आपने भी लाजमी इसको छान लेना है। अब हल्के हल्के हाथों से हमने कर लेनी है इसकी मिक्सिंग, और 1-2 मिनट में बहुत अच्छी सी इसकी मिक्सिंग हो जाएगी। ये सॉफ्ट सी डो हमारी रेडी हो जाएगी। फिर इसको 15 मिनट हमने फ्रिज में रखना है, और फ्रिज में रखना लाजमी है, क्योंकि फिर इसका टेक्सचर बहुत अच्छा स्मूथ सा हो जाता है। अगर इसको फ़ौरन से आप बिस्किट बनाना स्टार्ट हो जाएंगे, तो फिर ये टूट सकते हैं, अच्छी तरह से रेडी नहीं होंगे। तो इसलिए अब ये 15 मिनट फ्रिज में जाने के बाद वापस आ चुका है मेरे हाथों में ये वाला मिक्सचर। तो थोड़ा थोड़ा लेकर इसके हमने बिस्किट बनाने हैं। 1 स्पून की मदद से हम इसको निकाल लेंगे, ताकि तमाम बिस्किट का साइज़ जो है एक जैसा बना सकें। अगर कोई बिस्किट थोड़ा बहुत सीधा ना भी बने तो कोई इशू नहीं, घर में ही खाने हैं। अगर एक मर्तबा आप बना लेंगे तो आपकी खुशी की इंतहा नहीं होगी, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार खूबसूरत ये बिस्किट बन के तैयार होते हैं।
और एक कांटे की मदद से ऊपर थोड़े से निशान लगा देंगे ताकि ये देखने में अच्छे लगें। थोड़ा सा बिस्किट का डिज़ाइन भी बन जाएगा। तो इसी तरह से हमने सारे बिस्किट बना लेने हैं वन बाय वन, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो स्पून की मदद से आप नाप नाप के ही ये डो निकालते जाएं बॉल में से और इसके बिस्किट बनाते जाएं। बहुत ही मज़ेदार सा ये काम है, आपने इसको लाज़मी ट्राई करना है। अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो साथ उनको भी लगाइए ताकि इस तरह के कामों में बच्चे भी इंटरेस्ट लें बजाय फ़ोन पे गेम खेलने के और आंखें ख़राब करने के। तो दूसरा बिस्किट भी हमारा रेडी हो चुका है, इसके ऊपर भी निशान लगा दिए और इसको भी प्लेट में हमने रख दिया। इसी तरह से सारे बिस्किट बना लेंगे जितने भी बनते हैं। तो ये तकरीबन मेरे सारे बिस्किट डन हो चुके हैं। अब जी एक पुराना तवा मैंने ले लिया जिसके ऊपर मैं अक्सर दम लगाया करती हूँ चावलों को, बिरयानी को। तो इसके नीचे फ्लेम मैंने फुल कर दिया 5 मिनट के लिए। ऊपर एक रख दिया मैंने स्टैंड और जी 5 मिनट फ्लेम तेज़ करने के बाद इसको मीडियम फ्लेम पे मैंने कर दिया है। ऊपर रख दिया वही ढक्कन जिसके ऊपर हमने बिस्किट रखे हुए हैं। एक देगची को हमने इसके ऊपर उल्टा करके रख देना है और तकरीबन 22 से 25 मिनट के दरमियान हमारे ये बिस्किट तैयार हो गए थे। अगर यही बिस्किट ओवन में बनाते तो तकरीबन 10 से 12 या 15 मिनट लग सकते थे हार्डली। और चूंकि हमने तवे के ऊपर ये बिस्किट बनाए हैं तो टाइम हमारा थोड़ा सा ज़्यादा लगा। हाँ जी, अब तो आप भी बोल दीजिए माशाल्लाह, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त अमेजिंग किस्म के बिस्किट जो है मैंने तवे पे तैयार किए। दोनों साइड से आपको चेक करवाए देती हूँ, कहीं से भी ये कच्चे नहीं हैं, बहुत ही प्यारे खूबसूरत रेडी हैं। फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया। थोड़ा सा ठंडा करने के बाद इसको हम डिश आउट करेंगे, किसी भी प्लेट में निकाल लें। मेहमान आए हैं तो उन्हें दीजिए और अगर घर में बच्चे छोटे हैं तो उनको दीजिए। मज़ेदार बिस्किट चाय के साथ कीजिए इंजॉय। तमाम के तमाम बिस्किट खूबसूरत कलर के हैं, ऊपर और नीचे से इक्वल पक कर रेडी हुए हैं, ना तो कोई जला हुआ है और ना ही कोई बिस्किट कच्चा है। तो आई होप कि आपको आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा आई होगी पसंद। कमेंट करके आपने लाजमी मुझे बताना है और अपनी बहन काकी को रखिए दुआओं में याद। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, अच्छा अच्छा प्यारा प्यारा पकाएं और अपने घर वालों को खिलाएं और उन्हें भी खुश रखें। और जब भी कोई नई रेसिपी ट्राई करें बिल्कुल थोड़ी सी मिकदार में ट्राई करें, अगर ख़राब भी हो जाए तो आपका नुकसान नहीं हो। तो बिस्किट तोड़ के भी आपको चेक करवाई देती हूँ। ज़बरदस्त सी लुक है, अंदर से फुल पके हुए हैं जी। इस तरह के बिस्किट आप भी तैयार कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।